हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? आप लोगों को मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल दूंगी कि नाम, जितने भी दुनिया के नाम है सब संज्ञा है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ कि जो भी हम चीज देख रहे हैं सबके दुनिया में कोई ना कोई नाम होता है। जैसे आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, चाहे हम कुछ भी देखते हैं, पेन, कॉपी, कलम, ठीक है। दुनिया में सब चीज का नाम है, सब क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा तो है, लेकिन अब सबको बांटा गया है उसके क्वालिटी के आधार पर, ठीक है, कि किस तरह का संज्ञा है। कोई दर्ब में आ जाएगा, कोई जाति में आ जाएगा, कोई भाव में आ जाएगा, कोई समूह में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं परिभाषा के द्वारा समझाती हूँ। तो संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहेंगे। दुनिया का जितना भी चीज ना, सबका तो नाम होता ही है। अब हम लोग जिसको देख नहीं सकते हैं वो भी तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो भाव आ जाएगा हमारा संज्ञा में, ठीक है। अब वस्तु, क्योंकि दुनिया का कोई भी चीज है, सबका नाम है, तो सब कोई ना कोई चीज तो है, वस्तु है, ठीक है। तो सब क्या है? संज्ञा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि राम, कलम, कटिहार, दोस्ती आदि। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्यक्ति में क्या आ रही है? राम, ठीक है, कोई खास व्यक्ति है। और कलम, ये हमारा वस्तु है। और कटिहार, ये हमारा जगह है, स्थान, ठीक है। दोस्ती, ये हमारा भाव है, ठीक है। अब हम इसके प्रकार की ओर तरफ चलेंगे, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, ठीक है। क्या क्या बोले? जाति, व्यक्ति, समूह, भाव और दर्वाचक। आप लोग यहाँ पे तो वाचक 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 संज्ञा संज्ञा लगा सकते हैं। शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं जाति, व्यक्ति, समूह, भाव और दर्व, ठीक है। अब इसका डिफाइन किया गया है कि जातिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे। मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा रही हूँ ताकि आपको एक बार देखते ही आपको ये याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे एग्जाम सब में काफी, मतलब कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा तो आपको क्या दे देगा? एग्जाम्पल दे देगा, उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा जाति का है, चाहे कोई व्यक्ति का है, चाहे कोई समूह है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो। जाति भर का मतलब जैसे लड़का हुआ तो जितना भी इसमें लड़का हो जाए, चाहे शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे मतलब काला हो, गोरा हो, कोई भी साइज का आ जाएगा, ठीक है, लड़का। और शहर बोलेंगे तो आप लोग के अगल बगल भी कुछ शहर होंगे, दुनिया का जितना भी शहर है सबका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और शिक्षक, शिक्षक से शिक्षक जितना भी जाती है, ठीक है। और गांव, गांव मतलब आपका गांव, हमारा गांव, कितना भी गांव है सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। गाय, किताब, कलम, सब, ठीक है। अब आएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होगा? कोई जिस संज्ञा से किसी एक खास व्यक्ति या वस्तु का, मतलब खास का बोध कराएगा कि वो ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति में ले लेंगे तो आप ले सकते हैं राम, श्याम, कृष्ण, विवेकानंद जी, ठीक है। और वस्तु में आप लोग ले सकते हैं ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ठीक है। स्थान का बात किया जाए तो दिल्ली, पंजाब, पटना, आप लोग लोकल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई खास होना चाहिए। अब आगे हमारा क्या? समूहवाचक। समूहवाचक में क्या होता है? जिस संज्ञा या समूह का बोध हो। जिस संज्ञा से समूह या झुंड का भी बोध लिख सकते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे सभा, सभा में एक इंसान नहीं होता है, वहाँ पे ढेर ढेर मतलब इंसान होता है। वहाँ पे स्त्री, पुरुष, मतलब ढेर हुआ, ठीक है। परिवार, परिवार में एक जन होता है, नहीं होता है। उसमें भी आपको माता, पिता, भाई, बहन, मतलब आ गया समूह। झुंड का हो गया। अब गैंग, गैंग में आप लोग दो यारों का गैंग दे सकते हैं, छोटे बच्चों का गैंग दे सकते हैं, चोरों का गैंग दे सकते हैं, मतलब ढेर प्रकार का गैंग आ गया, ठीक है। मतलब उसमें वो सारा अ, संख्या का बोध होगा, ठीक है। और झुंड, झुंड में भी बहुत सब होता है। जैसे बिल्ली का झुंड, कुत्तों का झुंड, अंगूर का झुंड, मतलब कुछ भी, मतलब जिससे बहुत सबका बोध रहेगा। अब देखिए केला का दर्जन, ये भी हो गया। दर्जन में 12 होता है तो एक से अधिक का बोध होगा। चाबी का गुच्छा, ये भी हो जाएगा। उसके बाद है बैठक, बैठक में एक जन होता है, नहीं होता है। उसके बाद है मेला, मेला में भी एक जन नहीं होता है। भीड़, भीड़ में भी एक जन नहीं होता है, डेढ़ होता है। तो जिससे हमारा मतलब बहुत जन का बोध, बोध का है, मतलब बहुत, ठीक है। अब आ जाएगा भाववाचक। भाव से ही मतलब समझ में आता है, मतलब फीलिंग, ठीक है। जिस संज्ञा से किसी ही व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध हो। क्या बोला? जिस व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति का, वस्तु, ठीक है, वस्तु का क्या बोला? गुण, गुण मतलब क्वालिटी, धर्म उसका, ठीक है। उसके बाद है स्वभाव उसका, प्रकृति, ठीक है, कैसा है, नेचर कैसा है। तो उसका बोध कराएगा तो हम लोग जान लेंगे क्या है भाववाचक। जैसे लंबा, मोटापा, कड़वा, मीठा, झगड़ालू, ईमानदार, बेईमान, बुढ़ापा, जवानी, ठंडी, गर्मी। ये सबको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख तो नहीं सकते हैं। जैसे लंबा को देख सकते हैं, आप मोटा को देख सकते हैं, तो आप सिंपल भाषा में याद कर सकते हैं इस भाववाचक में, क्योंकि जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है। रवि से भी याद करो, जैसे ठंडा, गर्मी को हम लोग महसूस करते हैं।
जिसको हम लोग महसूस करते हैं वो भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब आ गया दरवाचक। दरवाचक से हमारे दिमाग में आता है कि जो तरल बहता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट इसमें भाषा में आप लिख सकते हैं, जिसको हम लोग नाप तोल सकते हैं, परंतु उसको काउंटिंग नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। बचपन में हम लोग यही पढ़े थे कि जो बहता है, तो सिर्फ वही नहीं आ जाएगा, जिसको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते वो भी इसमें आएगा। तो धन्यवाद गाइस, यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए। हम लोग आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।